नमस्कार साथियों, आज की घटना बेहद भयावह है जिसके विषय में आज हम आपको बताते हैं। दैनिक जागरण के कुछ पत्रकारों को सूचना प्राप्त होती है कि भारत और पड़ोसी देश नेपाल के बॉर्डर पर कोई व्यक्ति चर्च या ईसाइयों के नाम पर धर्म का परिवर्तन का गेम कर रहा था। दैनिक भास्कर के ये पत्रकार इस बात का पर्दाफाश करने को मजदूर बनते हैं और मजदूर बनकर वहाँ पर जाकर पड़ोसी खेतों में कार्य करना शुरू कर देते हैं। बड़ी मेहनत मुशक्क़त कर कर वो कार्य प्राप्त करते हैं। उसके बाद में वहीं पर बसकर थोड़ी एक छोटी सी एक झोंपड़ी प्राप्त करते हैं और उस झोंपड़ी में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जैसा कि पत्रकारों को आशा थी कि ये जानकारी उस व्यक्ति के पास पहुंचेगी जो कि शांत रहकर धर्म परिवर्तन का कार्य पीछे 30 वर्षों से कर रहा था। ऐसा ही होता है, ये सूचना उस व्यक्ति के पास तक पहुंच जाती है, किंतु उससे पूर्व उसके कुछ अनुयायी इन व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं। पत्रकार क्योंकि घटना को पूर्णतः जानते थे, उन्होंने अपना दुखड़ा रोना शुरू किया और उस व्यक्ति के जो कि पास्टर था, जो ईसाई धर्म में परिवर्तन का कार्य कर रहा था, वो अवगत करा दिया जाता है। अपना पत्रकार दुखड़ा रोना उनके अनुयायियों के सामने शुरू कर देते हैं और उसके बाद जब पत्रकार महोदय जो कि मजदूर के वेश में थे उस पास्टर के सामने पहुंचते हैं तो वो व्यक्ति एक पति और पत्नी को भी इनवाइट करता है और बताता है कि अब से 4 माह पूर्व इनकी स्थिति भी बेहद भयावह थी, किंतु अब स्थिति काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। वो पत्नी और उसका पति जो कि अपने आप को सरकारी अध्यापक बता रहे थे, उस ईसाई धर्म की बेहद विशेषता बताते हैं। पास्टर की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं और बताते हैं कि अब से 4 महीने पूर्व हम भी बहुत दुख में थे, उनका जीवन बेहद दुखी में कट रहा था, किंतु उनकी शरण में आने के बाद उनका सारा दुख दूर हो जाता है, ऐसा उन व्यक्तियों का कहना होता है। उनसे प्रश्न किया जाता है कि आपके दुख का कारण क्या है, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। पूछा जाता है कि हाथ में जो आपने हिंदू धर्म का प्रतीक ये कलावा पहना हुआ है, आपको ये उतारना होगा, अन्यथा आप पूजा पाठ को मन से नहीं कर पाएंगे। वो व्यक्ति उसको उतारते हैं। उतारने के बाद में एक पूजा पाठ का माध्यम उनको दिया जाता है और इस तरीके से काफ़ी प्रश्न किए जाते हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, जितनी जानकारी हमारे पास है, उसमें यही है कि इस पर्दाफाश कर रहे नेपाल से आ रहा पास्टर विजय नाम का व्यक्ति पिछले के 30 वर्षों से ईसाई धर्म में व्यक्तियों को शांत तरीके से रहकर परिवर्तित कर रहा है। उसने अपने आश्रम के ऊपर किसी भी प्रकार का नाम नहीं रखा है और जब उसको कुछ परिवर्तन करता है तो उसके भी गुप्त कोड रखे हुए हैं जिनके माध्यम से ही वो परिवर्तित करता है।